हाँ जी दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कंपनी लॉ के बारे में। कंपनी लॉ सबसे पहले बताते हैं कि लॉ क्यों दिखाएगा। लॉ कोई प्रिपरेशन सेक के लिए नहीं बनाया गया है, जो कि सिचुएशन है ना, उन्होंने डिमांड की लॉ बनाने की, क्योंकि अपन जो लोग हैं वो काम कर रहे थे, कोई रोक टोक में था नहीं, इसलिए खूब सारे ट्रेजिडी वगैरह हुई। इसके बाद में सर गवर्नमेंट जागी और उन्होंने लॉ बनाया, और इसके अंदर अपने पास लॉ होते हैं। क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ, एक कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। अपने सिलेबस में क्या है, ये कॉर्पोरेट लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ का चैप्टर, इसका कुछ बेसिक्स का ओवरव्यू लेंगे जैसे अपन आज। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ की डेफिनेशन क्या है, देखो कितनी सिंपल सी दी हुई है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस लॉ। तो ये कोई डेफिनेशन थोड़ी है सेक्शन 220 के अंदर कि कंपनी यहाँ बनी हुई है इस एक्ट के अंदर, या फिर कोई पुराने एक्ट में बनी गई हो, उसे कंपनी लॉ कहते हैं। पुराने एक्ट से अपन क्या माने, जैसे कि दिए हुए अपने पास पुराने एक्ट, तो इस कंपनी लॉ मीन्स ऑफ द some law specified below, जैसे कि एक्ट रिलेटिंग टू कंपनीज इन फोर्स बिफोर द इंडियन कंपनीज एक्ट। क्या है, कुछ नहीं है। अपने जो ऐसा जान लो कि जो पुराना का एक्ट था वो 1956 का था। अब आप खुद सोचो कि 1956 से कोई एक्ट है और 2013 में उसे अमेंड किया है, दूसरा उसको लेके आए हैं, कुछ इसी की चीज़ें थी उनको थोड़ा अमेंड वगैरह किया है। तो देखो कितना पुराना लॉ अपन पढ़ रहे हैं अपन लोग, कि 1900 अंग्रेज़ों ने बना के गए थे लॉ, अपन वही पढ़ते आ रहे हैं। इसकी डेफिनेशंस हैं, कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जैसे अपने बिजनेस के, उन्होंने दिए हैं। जैसे एक है जस्टिन मॉर्सल, उन्होंने डेफिनेशन दी है कि कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इट इज़ इनविजिबल और इंटेंजिबल, मालूम है। इट एग्जिस्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ, मतलब कि ये चिंतन विचार उसके लॉ के ऊपर वो करते हैं। जस्टिन जेम्स एक इन्होंने ये भी दिया है कि एक कंपनी है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। एक कंपनी है, कुछ लोगों का एक संगठन है, एसोसिएशन है, जो कि एक कुछ कॉमन, एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। फिर एक अपने पास जस्टिस लिंडे, द कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्टेटेड बिलो। बिलो तो नहीं कि नेक्स्ट पेज भी अपने पास कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पढ़ेंगे अपन। जस्टिस लिंडे ने दी है अपने को। ये अपने पास कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ये सेक्शन 9 के अंदर डिफाइंड है। कंपनी लॉ एक्ट 2013 के सेक्शन 9 डिफाइंड हुआ है। सबसे पहले एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, कि ये कंपनी जो खुद नहीं बनी, ये बनाई गई है। इसका मतलब है कि खुद नहीं बनी हूँ, मैं बनाई गई हूँ। द कंपनी इज़ नॉट नेचुरल पर्सन, ये है एक नेचुरल पर्सन नहीं है। ऐसा है नहीं कि अपने जैसे बोल सकती है, बात कर सकती है, आपके घर जा सकती है, आ सकती है, वैसा कुछ है नहीं। एक नेचुरल पर्सन नहीं है। एक ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, लाइक a human plant or animal, it is created by आदमी का क्रिएटेड बाई ह्यूमन का क्रिएटेड, लेकिन ह्यूमन नहीं है। इट इज़ क्रिएशन ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन है फॉर कॉमन और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इट विल रन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट एंड बियॉन्ड फॉर न्यू ऑब्जेक्ट। कि आपने जो डिसाइड किया है ऑब्जेक्ट काम करेगी, या फिर न्यू ऑब्जेक्ट अपन डिसाइड करें अपने को आगे चल के वो काम करना है, सेल बढ़ानी है, अपने को नया मार्केट नया प्रोडक्ट लेके आना है। कंपनी है उसके नए नए पॉलिसीज़ हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। एज अ मार्केट मॉडर्नाइजेशन होता है, उसकी तरह से होती रहती हैं। दूसरी इसी से दूसरी डेफ वो कैरेक्टर्स निकल आएगी कि वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कि मैं आर्टिफिशियल हूँ, कि मैं कुछ केस कर सकती हूँ, मैं खुद एंटर हो सकती हूँ, नहीं हो सकती। जुडिशियल का मतलब होता है कि अपन कोई लॉ कोर्ट वगैरह के अंदर करते हैं ना, शूट्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। एज अ कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, इट इज़ नॉट नेचुरल, नेचुरल तो है नहीं, आर्टिफिशियल है। इट इज़ आर्टिफिशियल एंटिटी विच कैन नॉट बी फाउंड ऑन इट्स ओन, खुद नहीं बनी कि मैं बनाई गई हूँ। जैसे कि हमने इनकॉर्पोरेशन अपन ने देखा ही था। इट हैज़ टू बी क्रिएटेड बट क्रिएशन विल जुडिशियल, इट दैट इज लीगल, क्या है ये, लीगल अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। कि अपने एक देश के अंदर कंपनी बनाई गई है कि जो इससे बाहर भी हो सकती है, बियॉन्ड द टेरिटरी हो सकती है और अंडर द टेरिटरी। जैसे कोई एमएनसी है वो बियॉन्ड द टेरिटरी हो गई, जैसे अमेरिका की कंपनियां हैं, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, सब इंडिया में काम करें तो बियॉन्ड टेरिटरी है, अंडर टेरिटरी है। कोई आदमी है ही नहीं, इनके अंदर बैठने वाले आदमी जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, जो की मैनेजर पर्सन है, उनको चलाते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। एक है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि मैं अपना वजूद खुद रखती हूँ, कि मैं अपने आप में एक इंसान हूँ, लेकिन नेचुरल ना तो आर्टिफिशियल हूँ, कि मेरा खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है। देखिए, कंपनी हैव इट्स ओन आइडेंटिटी, इट्स ओन लीगल एग्जिस्टेंस लाइक एनी अदर ह्यूमन।
इट इज़ जस्ट डैट द कंपनी इज़ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब आप अकाउंट से पढ़ा होगा, देखा भी हो, सुना होगा कि इंटेंजिबल वो चीज़ होती है जैसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। एंड एग्जिस्ट ऑन ओनली ऑन पेपर। ये पेपर है। ए कंपनी इज सेवरल एंटिटी, इट हैज़ राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन। सेवरल एंटिटी किसके लिए है कि वो अपने आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकती है, निकल सकती है, शूट कर सकती है, इसके ऊपर शूट हो सकता है, सब काम कर सकती है। अब देख फिर इट्स ऑन वर्क, इट्स ऑन नेम, एवरीथिंग विच इज़ डन इन द अदर कंपनी विल नोन बाय द नेम ऑफ द कंपनी। जो काम होगा वो कंपनी के नाम पे होगा, ना कि इनके आदमियों के। काम करने वाले कौन होंगे इसके अंदर हैं, जो मेंबर्स, जो एम्प्लॉई, जो की मैनेजर पर्सन, वो काम करने वाले, लेकिन होगा किसके, कंपनी के नाम पे। ये केस लो है सोलोमन एंड कंपनी सेवरल लीगल एंटिटी के ऊपर। अगर आपको केस लो जानना है तो कमेंट करना, इस पर इम्पोर्टेंट वो जगह है नहीं है आप लोगों के लिए। ये लो है, एक क्वेश्चन दिया गया अपने पास। नेक्स्ट बाकी फिर आती है कंपनी की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स कि परपेचुअल सक्सेशन, कि ये आई विल लिव टू द एटर्निटी, मतलब कि मैं युगों युगों तक, जैसे कि जब तक मुझे लो के द्वारा वाइंड अप या सीज ना किया जाए तब तक मैं रहूँगी। इसका ये मतलब है कि मेंबर्स, पर्सन्स, ओनर्स, प्रमोटर्स, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर, जो सब आते रहेंगे, दे विल कम एंड गो, बट आई विल लिव टू द, आई विल रिमेन टिल द एटर्निटी, कि मैं तब तक रहूँगी, तब तक मेरा वजूद रहेगा, जब तक कि मुझे वाइंड अप लो के द्वारा सीज ना किया जाए। मेंबर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जैसे मेंबर, ओनर, प्रमोटर, बीओडी, स्टेक होल्डर्स may come and go, but company will remain same to the eternity. The company does not have legal equal to its promoter or member even after death of all. Company can run for ages, मतलब कि मैं सालों साल तक काम कर सकती हूँ। The company will only cease to exist when it is dissolved, कि अब लॉ के द्वारा डिजोल्यूशन होगा तभी होगा जब तक ये कंपनी जीत रहेगी। इस कंपनी के सबसे बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है लिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि अपने को देखने को मिलती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कि लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि जब तक आप जितने रुपए तक आपका जो शेयर अनपेड वैल्यू है तब तक आपकी उसी अनपेड तक आपकी लाइबिलिटी है, ना कि आपके पूरे तक। जैसे कि पार्टनरशिप के अंदर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और किसी कुछ काम हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो अपने को अपना खुद का घर बार ज़मीन जायदाद सब बेचना पड़ जाएगा, घर के बर्तन वगैरह, तो उसको पे करके अपने को लाइबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन कंपनी के अंदर ये नहीं होता, जितना आपके शेयर की वैल्यू है आपने पे कर रखा है, जितना आपका रिमेनिंग है अमाउंट, आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उन्हीं तक है। जैसे कि 10 रुपये का कोई शेयर है, आपने 7 रुपये पेड कर रखे हैं, लेकिन 3 रुपये अनपेड अप है, तो आपकी लाइबिलिटी 3 रुपये तक ही रहेगी, ना कि 10 के ऊपर। पार्टनरशिप होगा, जैसे आपने कोई काम किया, कोई लोन वगैरह है, वो 10 लाख का है, आपके जो असेट्स हैं पार्टनरशिप के अंदर वो सिर्फ 5 लाख के ही हैं, तो आपकी लाइबिलिटी 10 लाख की रहेगी। चाहे 5 लाख है तो 5 लाख आपको अपने घर से लेके आने पड़ेंगे मनी, आपको विड्रॉ है बैंक अकाउंट, कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, कुछ भी होगा आपको उनसे उसको पूरा करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं इसको। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज नॉर्मली लिमिटेड अप टू द अमाउंट, देखिए अप टू द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द मनी। द पर्सन सेज ऑफ द ओनर ऑफ कंपनी विल नॉट बड़ी काम की चीज़ है, नॉट लाइबल फॉर एनी पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर। कॉमन सील, जैसे कि अपन है, कोई इंसान है, कोई ह्यूमन नेचर पर्सन है, वो कुछ की क्या होगी, वो अपना सिग्नेचर करके अपने अथॉरिटी को, अपने कुछ डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करेगा। कंपनी है, ऐसा है नहीं कि कुछ मकान आएगा वो कंपनी खड़ी होगी वो साइन करेगी, उसकी एक कुछ एंटिटी उसको दर्शाने के लिए क्या होगा, कुछ साइन, कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करेगी, तो उसके लिए अपने क्या चाहिए, उसकी सील, सिग्नेचर, सील। तो ह्यूमन यूजर सिग्नेचर, जैसे अपन सिग्नेचर करते हैं टू शो द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द मेंशन personal identity. For company, signature means seal. The document is deemed to be signed by company if the document bears the seal of the company. ये कैरेक्टरिस्टिक आजकल कुछ कम काम आती है, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट के अंदर हो रहे हैं, कोई CS MD है वो साइन कर दे तो भी चल जाता है, कोई 2 मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, द ओनरशिप ऑफ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी। सो फॉर ईज ऑफ ट्रांजेक्शन द शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर द शेयर, देखिए कोई अपनी कंपनी है उसको अपने को शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसी से उनकी वो वैल्यू होती है, ना कि ऐसा तो है नहीं कि अपन कोई चीज़ बेचते हैं कंपनी तेरी हो गई, नहीं, सब कुछ है वो शेयर्स के ऊपर डिसाइड होता है। शेयर मेरे पास है, मैंने आपको दे दी, तो उसके मालिक आप हो जाओगे, जितने भी शेयर होंगे वो शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
या आगे का, और द कंपनी विद द ओनरशिप एंड इट डज नॉट अफेक्ट द कंपनी इन एनी वे इट चेंजेस द शेयर होल्डर पैटर्न। तो वही पैटर्न चेंज होगा, ऐसा है नहीं कंपनी बंद हो जाएगी, कुछ कर नहीं सकते, आप करते रहो, मैं पहले मालिक मैं रहूँगा, फिर मालिक आप बन जाओगे। सेपरेशन फ्रॉम ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, द कंपनी इज इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। कंपनी ऐसा है नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट किया आपको आज की आज ही रुपये चाहिए। कंपनी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री पिलर, कंपनी तीन पिलर होते कौन कौन से होंगे, तो इन्वेस्टर, एक मैनेजमेंट, एक ऑडिटर। जो इन्वेस्टर हैं वो रुपए इन्वेस्ट करेगा, जो भी मैनेजमेंट उसको यूज़ करके काम करेगा, जो काम यूज़ क्या कर रहा है, इसलिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा जो उनकी सब कामों के ऊपर ओवरव्यू करेगा कि मैनेजमेंट काम सही से तो कर रहा है ना कि कोई घपलेबाजी, कोई फ्रॉड, कोई एरर है उसको कर रहा है। देखो मैनेजमेंट, इन्वेस्टर इन्वेस्ट द मनी इज यूज बाय मैनेजमेंट टू रन द बिजनेस एंड इट इज चेकड, उस ऑडिटर्स को चेक करेगा कि ये काम सही से कर रहा है ना बाय द ऑडिटर, वेयर द मनी इज बीइंग प्रॉपर्ली यूज्ड और नॉट। दस द इन्वेस्टर नीड नॉट कंसिडर इनटू द डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसका क्या मतलब इस लाइन का, यहाँ से रहकर लाइन यहाँ से रहकर यहाँ लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो इन्वेस्टर हैं वो रुपये इन्वेस्ट कर देगा। ऐसा है ही नहीं कि रोज़ाना सुबह उठेगा भाई मैंने 5 लाख रुपये लगा रखे हैं, मैं जाऊँगा कंपनी देख के आऊँगा कि भाई कितना काम अच्छा कर रहे हैं ना कर रहे हो। ऐसे तो न जाने कितने शेयर होल्डर हैं, ऐसी लाइन से उसके ना लाखों करोड़ों अरबों शेयर होल्डर हैं। जैसे कि आप हो एक शेयर होल्डर के लिए 2,000 रुपये का रोज़ाना जा रहे हो, भाई बता मुकेश अम्बानी क्या कमा रहा है, भाई बता मुझको क्या कमा रहा है तू। ऐसा है नहीं कि इन्वेस्ट करो भूल जाओ, जो आपका रिटर्न होगा डिविडेंड के रूप में और किसी के रूप में वो आपके एंट्री वगैरह आपको आपके अकाउंट में आता रहेगा। ठीक है। देखो सेपरेट प्रॉपर्टी, जो कंपनी होती है उसकी अलग की प्रॉपर्टी होती है। एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी प्रॉपर्टी उसकी खुद की होगी, उसके जो अपने जो ओनर है मालिक उनके नाम रजिस्टर नहीं होगी। खुद की है तो खुद का खुद रहेगा सब कुछ, मतलब कि मैं एक अलग इंसान हूँ, बस मैं सांस नहीं ले सकती, पानी नहीं पी सकती, खाना नहीं खा सकती, लेकिन मैं हूँ एक इंसान, आर्टिफिशियल पर्सन हूँ। ए कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज़ राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन, दस कंपनी कैन परचेज और सेल प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन। मैं खुद खरीदूंगी खुद बेचूंगी, डू ट्रांजेक्शन ऑन इट्स ओन, सारी ट्रांजेक्शन अपने आप करूँगी। इट लाइक द कंपनी हैज़ इट्स एंटायर सेपरेट रेंज ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़। फिर अपने पास एक टॉपिक आता है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, मतलब कि वेल का मतलब होता है, वेल का मतलब होता है पर्दा, घूंघट। जैसे कि अपन कोई कंपनी है उसके कुछ काम कर दें कांड कर दें तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन के एमपी बोल दे भाई हमने किया नहीं कंपनी ने किया है, आप इतनी देर से बोल रही हो। सेपरेट एंटिटी जैसे अपने डिपोजिट्स का पैसा खा लिया वो कर लिया और जाओ पकड़ लो कंपनी को, अपन कंपनी को कहाँ से पकड़ के लाएंगे, अपने को लिए तो वही है। तो इसके लिए अपन कॉर्पोरेट वेल का लिफ्टिंग करेंगे, जिसकी प्रोसेस करेंगे, जिसके पर्दे के पीछे उस घूंघट के पीछे जो इंसान होगा उसको पकड़ेंगे। कंपनी इज़ अ वेल एज इट आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेट बाई ह्यूमन, जो बनाई थी इंसानों के द्वारा गई है, लेकिन किसने बनाई है, तो बोर्ड BOD अपने पीछे उसके पर्दे के पीछे रहेगा। ये बोर्ड ने कुछ काम किया है फ्रॉड किया है कंपनी, दैन क्वेश्चन हुई सेल्फ पेनलाइज कि अपन किसको पेनलाइज करें, किसको पेनल्टी दे, कंपनी को दे या बोर्ड दे। कंपनी जेल में थोड़ी जाएगी, बोर्ड का डायरेक्टर तो जाएंगे जेल के अंदर, तो उनकी सब को उठाया जाएगा कॉपरेट की जाएगी, उस कल्प्रिट होगा उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। चलिए अब अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। थोड़ा सा ये कंजेस्टेड एरिया है, थोड़ा कम होगा, घिलमिल हो रहा है, तो मैं बोलूँगा आप ये समझते रहना। कंपनी होती है वो 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की होती है। देखिए 7 की बोलो चाहे पे इनके नाम हैं वो देखते रहेंगे, प्रकार का कंपस नहीं है कि अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। पहली है इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बाई इनकॉर्पोरेशन। तीन टाइप्स की हैं, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी मतलब कोई भी लोग स्पेशल एक्ट द्वारा रजिस्टर की गई है। रजिस्टर्ड कंपनी जो रजिस्टर्ड है, चार्टर्ड कंपनी ये पुरानी में होती थी, रॉयल वगैरह है ना, किंग राजा महाराजा वो चार्टर कर देते थे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी, उन कंपनी के बारे में जो चलती होती नहीं है। फिर आती है लाइबिलिटी कंपनी 2 सबसेक्शन 92, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी है नहीं, सब कुछ घर बार सब बिक जाएगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी 2 प्रकार की होती है, 2 3 शेयर कैपिटल भाई जितने अनपेड होने तक, और गारंटी मैंने दे दी गारंटी भाई, जब तक भाई जैसे मैंने दे दी आपको गारंटी, कोई भी सामने कोई भी भाई हो कि चलो भाई मैं आप काम करो मैं गारंटी देता हूँ कि 2 लाख तक जो भी नुकसान होगा वो मैं अपने आप आपको दे दूँगा, उसे बोलते हैं लिमिटेड बाई गारंटी। फिर आती है मेंबरशिप कंपनी लिमिटेड बाई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाई मेंबरशिप, जिसमें आती है पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट को पब्लिक कंपनी,
और प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी, ठीक है। फिर भाई कंट्रोल के ऊपर होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, सिस्टर, ग्रुप कंपनी, ये सब कंपनी होती हैं। भाई ओनरशिप में 2 आती हैं, एक तो होती है गवर्नमेंट कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। तो भाई ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी होंगी, कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट बनाई गई हों, जैसे कि सेक्शन 8 NPO वगैरह, फिर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, NBFC कंपनी, निधि कंपनी, टाइप ऑफ बिजनेस में कोई भी दें। फिर तीसरी है ये वर्किंग्स के मामले में, जैसे एक्टिव हो गई, डोरमेंट हो गई, लिक्विडेशन हो गई के बारे में। पब्लिक कंपनी जैसे कोई 7 आदमी मिलकर बना रहे हैं, उसके मेंबर की लिमिट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रांसफ़र शेयर कर सकती है, वो पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है। अगर आपको चाहिए इसका पूरा डिटेल तो बताइएगा, हम आपको करवाएंगे। कमेंट करना कि डिटेल बता देंगे आपको। लेकिन चलो फिर भी थोड़ा बहुत इनका ओवरव्यू आपको दे ही देते हैं कि कौन सी कंपनी है, किस प्रकार से होगी। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 बाई इट्स AOA बोलते हैं कि रेस्ट्रिक्ट होगा राइट ट्रांसफर विद शेयर लिंक कर सकते हैं, किंग करेंगे, मेंबर्स को करेंगे, ग्रुप करेंगे, ट्रांसफर विद शेयर पब्लिक को नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप में करेंगे ना। भाई मैं हूँ, अपने बेटे को दे दो, आप ग्रुप है, रिलेटिव वगैरह हैं, रिलेटिव आप जानते होंगे, मम्मी पापा भाई बहन भतीजा स्टेप ब्रदर। प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर सेक्शन PP के कर सकते हैं, सेक्शन 42 के अनुसार सेविंग गाइडलाइंस के आप दे सकते हैं। मिनिमम कितना होगा, OPC की कंपनी है उसका एक आदमी बनाएगा मिलके, और 2 OPC के अलावा है अदर देन OPC प्राइवेट कंपनी तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, और मैक्सिमम कितने हैं 200 मेंबर आने चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक कैच है कि जॉइंट होल्डिंग उनको अपन सिंगल काउंट करेंगे, ठीक है। और जो कि प्रेजेंट पास्ट एक्स एम्प्लॉय वगैरह है ना, उनको अपन एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। इसका थोड़ा कैच को जाना, जॉइंट होल्डर से A B वाइफ है, तो उन्होंने जॉइंट में नाम ले लिया, उनका एक होगा। और जॉइंट का ये मतलब नहीं है कि मियाँ बीवी हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, अपन दोनों जब कंपनी का फॉर्म जमा फिल करेंगे भरने के लिए, वहाँ नाम डाल दें कि भाई A and B आर द जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर, वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप जॉइंट से आप अपना दिमाग लगाओ कि नहीं यार अपना वही होगा, मियाँ बीवी होंगे। इनविटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड, देखो जो पब्लिक है ना उसको अलाउड नहीं कर सकते आप, कि ऐसा नहीं है कि जैसे पब्लिक कंपनी तरह कोई प्रोस्पेक्टस अपन इशू कर दें कि पब्लिक आए अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करे, ये नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी के अंदर। नो प्रोस्पेक्टर कैन इशू टू रेज अ फंड मनी इन एनी फॉर्म, एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, डिपॉजिट ऐसा। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से कुछ नहीं ले सकती। ये देखो पब्लिक कंपनी आ गई, पब्लिक कंपनी इस डेफिनेशन पब्लिक कंपनी कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी। अब इसका क्या डेफिनेशन हुई है, इसलिए अपने को इसको थोड़ा इलेबरेट करके करना पड़ेगा। विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी, ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर इज़ फ्री, थर्ड पर्सन इज ऑल्सो अलाउड, एम्प्लॉय प्लस मेंबर जो काउंट होंगे, जॉइंट 1 होगा, जॉइंट तो 1 ही मानना है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। तो इन्विटेशन दे सकती है पब्लिक, उसका सब उल्टा कर दो, कैंडिडेट्स फ्रॉम पब्लिक। और मिनिमम मेंबर कितने होंगे 7, और मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर। और जैसे कि कोई पब्लिक कंपनी है, वो किसी कंपनी को उसने होल्ड कर रखा है, तो वो है ना जो होल्ड किया हुआ है, जो छोटी कंपनी जो उसको ना डीम टू पब्लिक कंपनी हो जाएगी वो, ये थोड़ी सी बात है, इसको भी ध्यान रखना। फिर देखते हैं क्या ये सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी जब साथ पढ़ते हैं। चलो सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, देखो आपको मैं सीधा सिंपल बताता हूँ, इसमें देखो कुछ समझ कम नहीं आएगा आपको, फिर भी दिखा देता हूँ। अगर आपको देखना है तो पॉज करके लिख लेना आप। सब्सिडरी कंपनी क्या होते हैं हमें, कि कोई भी कंपनी है, जैसे A कंपनी है, उसने B कंपनी को, A कंपनी ने होल्ड किया B कंपनी को, उसके मोर देन 50% ऑफ शेयर्स, जो शेयर ऑफ पेड कैपिटल ना उसको होल्ड किया, उसको कैप्चर कर रखा है, उसके जो मोर देन हाफ पर्सन की वोटिंग पावर है उसके पास, या फिर वो मोर देन हाफ बोर्ड को कंट्रोल करता है, वो होता है होल्डिंग कंपनी। लेकिन जिसको किया गया है वो क्या होती है, वो होती है सब्सिडरी कंपनी। और इसके अंदर एक वो है कि मैक्सिमम 2 लेयर्स अलाउड होती हैं इसके अंदर, एज पर द कंपनी एक्ट 2013, और वो होता है, ये होती है अपनी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। फिर क्या ये एक्सेप्शंस, मतलब ये देखते हैं पॉइंट आपके इतने है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो। एक्सेप्शंस इन विच सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड, जो सब्सिडरी कंपनी है ना वो होल्डिंग कंपनी के अंदर कोई शेयर होल्ड नहीं कर सकती, ये रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और सेक्शन 19 बोलता है शायद, ये सेक्शन 19 बोलता है कि जो कंपनी है ना वो उसको शेयर को होल्ड नहीं कर सकती। लेकिन कुछ 3 उसके एक्सेप्शन है जिसके अंदर वो
कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकती है। जैसे कि पहला एक नॉमिनी, एज अ नॉमिनी, जैसे कि टाटा संजय रतन टाटा जी हैं, उनका आया TCS के उसको होल्ड कर रखा है, तो वो केस है। एक एज अ ट्रस्टी, ट्रस्ट के रूप में आप कर सकते हो। एक होता है पास्ट होल्डिंग, कि आपने पहले जो सब्सिडरी बनने से पहले आपने उसकी होल्ड कर रखा हो, इसलिए कर सकते हैं आप। फिर आती है स्मॉल कंपनी, सेक्शन 285। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी having paid up share capital of 50 lakh or any high limit as may prescribed not more than 2 crores or having turnover for immediate preceding financial year is 2 crore and higher amount as may prescribed shall not be more than 100 crore। और जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है वो 4 करोड़ तो पेड अप शेयर कैपिटल की है, और जो 40 करोड़ है वो टर्नओवर की है। ये होती है अपनी स्मॉल कंपनी। OPC ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी इन लॉन्ग रन। जो OPC होती है वो हमेशा स्मॉल होती है, लॉन्ग रन के अंदर स्मॉल होती है, लेकिन कन्वर्ट हो नहीं सकती, ऐसा कुछ है। ठीक है।